उसके बाद हम लोग आते हैं क्लबिंग पे, विच इज़ नथिंग बट द बल्बस स्वेलिंग ऑफ द टर्मिनल फिंगर्स, ठीक है। और वो मेनली उसका डेफिनेशन में 4 चीज़ें तुम याद रखना, हो जाएगा। बल्बस स्वेलिंग एक तो ये हो जाएगा, उसके अलावा 4 चीज़ें, दैट इज इंक्रीज इन द सॉफ्ट टिश्यू मास, उसकी वजह से होता है। ऑफ द इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर ऑल द ट्रांसवर्स डायमीटर। और क्यों होता है वो? बिकॉज ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द सब इंगुअल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसका प्रॉपर डेफिनेशन तुम किताब से पढ़ लेना, जस्ट मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लबिंग ये तुमको क्लिनिक्स में जस्ट पूछने के लिए पूछ सकता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन होगा। देन मैं बता रहा हूँ कि किसको डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए या फिर एग्जामिन करने के लिए कैसे देखते हैं। के लिए डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए तुमको 3 स्टेप्स में करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में तुमको क्या करना है, दैट इज अ ओनाइकोडर्मल एंगल, ठीक है। ओनाइकोडर्मल एंगल तुमको देखना पड़ेगा, व्हिच इज आल्सो नोन एज द लॉवी बॉन्ड्स एंगल। तो लॉवी बॉन्ड्स एंगल तुमको देखना है, और ये नॉर्मल पर्सन में 160 डिग्रीज होता है। और अगर ये 180 डिग्रीज से ज़्यादा हुआ या फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज हुआ, तो फिर उसको क्लबिंग प्रेजेंट है। द नंबर 2 इज द फ्लक्चुएशन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ तुम्हें बता दो कि क्लबिंग को हम लोग और दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज अगर तुमको भाई में पूछ लिया व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्लबिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज द हिपोक्रेटिक फिंगर्स। Hippocratic Hippocratic fingers. Why? Because Hippocratic found that for the first like around 2400 years back. Okay, so ये हो गया। दूसरा टेस्ट इज द फ्लक्चुएशन टेस्ट। फ्लक्चुएशन टेस्ट तुमको कैसे करना है? सपोज दिस इज द पेशेंट्स फिंगर, और ये है प्रॉक्सिमल और ये है डिस्टल फेलेंजियल, ये प्रॉक्सिमल फेलेंजियल जॉइंट, सॉरी दिस इज द डिस्टल फेलेंजियल, दिस इज द प्रॉक्सिमल फेलेंजियल जॉइंट। ऐसा हो नहीं, ये इधर पेशेंट का मुंह इधर होगा, सो दिस इज द डिस्टल, दिस इज द प्रॉक्सिमल। तो तुमको करना क्या है? सबसे पहले तो विद द थंब और द पल्प ऑफ द थंब तुमको ये फिक्स करना है। देन विद द पल्प ऑफ द दिस मिडिल फिंगर तुमको इसको फिक्स करना है, दैट इज द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। एंड देन तुमको इंडेक्स फिंगर से उसको पुश करना है इस साइड में, एंड इससे फील करना है, एंड देन इससे पुश करना है, इससे फील करना है। सो दिस इज द टेस्ट, फ्लक्चुएशन टेस्ट, ठीक है। द थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू इज द चेक द सैमरॉट्स साइन। सैमरॉट साइन इज नथिंग बट तुमको ये जो है दैट इज दोनों फिंगर्स के बीच में एक डायमंड शेप मिलेगा, और अगर क्लबिंग प्रेजेंट रहा तो फिर ये डायमंड शेप डायमंड जो स्पेस दैट मिलता है वो एब्सेंट रहेगा, सो इट इज ऑब्लिटरेटेड इन क्लबिंग फिंगर्स। सो दीज आर द 3 स्टेप्स जिसमें तुमको क्लबिंग डेमोन्स्ट्रेट करना है क्लिनिकली। देन इसको तो डेमोन्स्ट्रेट कर लिया, देन हाउ वी नीड टू प्रेजेंट इट इज लाइक एक डिजिटल इंडेक्स होता है। सो व्हाट इज द डिजिटल इंडेक्स? डिजिटल इंडेक्स मतलब कि अपने जो सर्कमफरेंस ऑफ द नेल ऑफ द बेड, ठीक है। डिजिटल इंडेक्स नाम का एक चीज़ है, दैट इज द डिजिटल इंडेक्स। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ तुमको, डिजिटल इंडेक्स, ठीक है। सो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा एक नेल है, ठीक है। सो इसका नेल बेड ये हो गया, ये नेल बेड हो गया। सो द सर्कमफरेंस अराउंड द नेल बेड एंड द सर्कमफरेंस अराउंड द डिजिटल फेलेंजियल जॉइंट। डिजिटल इंडेक्स होता है इसका जो सर्कमफरेंस है, दिस सपोज दिस इज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऑफ द नेल बेड दैट इज ए डिवाइड बाय बी, मतलब कि सर्कमफरेंस ऑफ द डिजिटल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ओके, सो ये वाला रेशियो है, दिस इज नोन एज द डिजिटल रेशियो, ठीक है। और ये तुमको सारे 10 फिंगर्स के लिए कैलकुलेट करना है, एंड देन ऐड करना है फॉर ऑल द 10 फिंगर्स, और ये ऐड करके जो वैल्यू आएगा दिस इज नोन एज द डिजिटल इंडेक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल इंडेक्स। अगर ये मोर देन 1 आया देन क्लबिंग इज प्रेजेंट, और अगर लेस देन 1 आया देन क्लबिंग इज एब्सेंट। सो ओवरऑल क्लबिंग को प्रेजेंट होने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो लॉफी बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा फ्लक्चुएशन टेस्ट नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन सैमरॉट साइन प्रेजेंट होना चाहिए, और डिजिटल इंडेक्स मोर देन 1 होना चाहिए। सो ये 3 क्राइटेरिया अगर कंप्लीट हुआ या फिर फुलफिल किया तो फिर क्लबिंग इज प्रेजेंट इन ए पर्सन, ठीक है। सो फ्लक्चुएशन टेस्ट हम लोग जस्ट ऐसी जानकारी के लिए करते हैं, लेकिन मेनली ये 3 है विच इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। देन कम्स द डिग्री ऑफ क्लबिंग। सो मतलब कि उसका डिग्रीज ऑफ क्लबिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री हो जाएगा। सो जो 1 डिग्री है देयर इज द फ्लक्चुएशन सिर्फ इंक्रीज हो जाएगा फिंगर्स में। सेकेंड डिग्री में फ्लक्चुएशन इंक्रीज होगा, प्लस तुम्हारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर प्लस द ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों इंक्रीज होगा। ऊपर से नेल्स जो है वो स्मूथ एंड ग्लॉसी हो जाएगा। थर्ड डिग्री दैट इज सेकेंड डिग्री है, प्लस पल्प ऑफ द टिश्यू विल बी इंक्रीज, जो टिश्यू है मतलब द पल्प विल बी इंक्रीज, और इसका अपीयरेंस जो हो जाएगा इट विल बी लाइक ड्रम स्टिक और इट विल बी लाइक पैरट बिक, ठीक है। जो ये दोनों में से तुम्हारा हो जाएगा थर्ड। एंड द फोर्थ डिग्री इज इसके साथ साथ मतलब फिंगर्स तो होगा पूरी खत्म उसका, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा एंकल्स और रिस्ट और पैर दोनों में तुम्हारा स्वेलिंग हो जाएगा। अच्छा, बिफोर आई कंटिन्यू, जब मैंने ड्रम स्टिक और पैरट बिक मैंने बता ही दिया, तो अभी मैं बता देता हूँ कि ड्रम स्टिक कहाँ पे मिलता है एंड
बिग कहाँ पे मिलता है? पैरेट बिग मतलब कि कहीं पे कार्सिनोमा, सो इट इज़ मेनली द ब्रोंक लाइक द लंग कार्सिनोमा हो जाएगा या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा तुम्हारा, उसमें तुमको मिलेगा पैरेट बिग इज लाइक कार्सिनोमा, याद रख लेना। और ड्रम स्टिक वहाँ पे तो मिल जाएगा इन साइनोटिक हार्ट डिजीज, और तुमको मिल सकता है इन ब्रोंकिक्टासिस। सो एक मैंने हार्ट का बोल दिया, एक मैंने तुमको लंग का बोल दिया, ब्रोंकिक्टासिस। ओके, सो दिस टू आर द एग्जाम्पल, जब मैंने दे ही दिया तो एग्जाम्पल्स भी समझा देता हूँ। देन कम्स व्हाट आर द मेनली एग्जाम्पल्स, याद है व्हाट आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ क्लबिंग। सो यू जस्ट रिमेंबर क्लबिंग है तो क्लबिंग से ही याद आ जाएगा, दैट इज CLUBING। सो सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो कार्डियक डिजीज हो सकता है, देन तुम्हारा लंग से हो सकता है। सो कार्डियक में तुम्हारा क्या आ जाएगा, वही तुम्हारा साइनेटिक हार्ट डिजीज, देन तुम्हारा जैसे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट हो जाएगा, फिर एसेनमेगर सिंड्रोम, ठीक है, एसेनमेगर सिंड्रोम्स। देन लंग्स में तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंग्स में एब्सेस हो गया, या फिर तुम्हारा ब्रोंकिटासिस हो गया, या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया, वो सब हो सकता है। देन यू से तुम्हारा अल्सर, सो दिस इज एक्चुअली तुम्हारा अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। एंड बी से तुम्हारा कोई भी बावल में नहीं सर, बी से तुम्हारा बिलियरी, दिस इज नॉट बावल, दिस इज बिलियरी, बिकॉज यू से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। सो बिलियरी कॉजेस हो सकता है तुम्हारा लाइक बिलियरी सिरोसिस हो सकता है। देन आई से तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई से लाइक इंटेस्टिनल कॉजेस, जैसे कि तुम्हारा हो जाएगा लाइक क्रॉन्स डिजीज। ओके, क्रॉन्स डिजीज में भी मिल सकता है ये। एंड ऑल्सो इन इंटेस्टाइन में और क्या हो सकता है, लाइक सीलियक डिजीजेस में हो सकता है। देन एन से तुम्हारा नॉर्मल भी हो सकता है, कभी कभी नॉर्मल भी प्रेजेंट हो सकता है क्लबिंग। एंड ऑल्सो जी से जेनेटिक। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ क्लबिंग। इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड जब भी तुमको पेशेंट में क्लबिंग मिले, ओके, जब भी तुमको पेशेंट में क्लबिंग मिले, देन यू नीड टू आस्क सम सर्टेन क्वेश्चंस। तुमको एक क्लबिंग का पेशेंट मिले, तुमको पूछना है कि सबसे पेशेंट तुमको क्वेश्चन तुमको पूछेगा वाइवा में कि व्हाट इज द मोस्ट अर्ली सिम्टम, और वो कहाँ पे सबसे पहले दिखता है। सो द मोस्ट अर्लीस्ट सिम्टम, ठीक है, अर्लीस्ट सिम्टम इज द लॉस ऑफ ओनाइकोडर्मल एंगल और द लॉबीबॉन्ड एंगल। जो लॉबीबॉन्ड एंगल है वो लॉस हो जाएगा, और वो सबसे पहले इसी फिंगर में दिखता है, दैट इज द इंडेक्स फिंगर में दिखता है। ओके, सो दिस इज द वन वाइवा क्वेश्चन, ऐसे जस्ट बता रहा हूँ। देन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी तुमको कोई भी पेशेंट में क्लबिंग मिले, ठीक है, सो आस्क ऑल दिस 6 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन फाइंडिंग ऑफ प्रेजिंग। क्लबिंग तो कोई भी बता देगा कि ये सब ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये सब अगर तुमने प्रेजेंट किया हिस्ट्री में और बताया, देन द टीचर विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। सबसे पहले तो यूनिलैटरल है कि बायलैटरल है तुमको पूछना है, ठीक है। देन पेनफुल है कि नॉन पेनफुल है, बिकॉज देयर आर सम क्लबिंग कॉजेज ऑफ क्लबिंग जिसकी वजह से तुम्हारा पेनफुल हो सकता है, जिसकी वजह से पेनफुल नहीं हो सकता। सो इफ देर इज पेनफुल, देर कैन बी कॉज कैन बी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, इट कैन बी एसबी, इट कैन बी लंग एब्सेस, ठीक है। डिग्री तुमको पता चलना चाहिए, दैट इज मैंने तुमको बताया था डिग्री कैसे निकालते हैं, दो सैमरथ साइन एंड द डाउबी एंड द डिजिटल इंडेक्स के थ्रू। ओके, देन कम सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट होगा इफ देर इज एजेनबर्गर सिंड्रोम। सो कुछ कुछ डिजीजेस होते हैं जहाँ पे सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट दोज डिजीजेस इफ इट इज प्रेजेंट। देन ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ क्लबिंग होता है दैट इज लेस देन 10 और या फिर 14 डेज में तुम्हारा क्लबिंग डेवलप हो जाता है, एंड दोज आर नोन एज द एक्यूट क्लबिंग, ठीक है। इट इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, तुमको मतलब कि कॉम्प्लिकेशन इज सीरियस कॉज ऑफ क्लबिंग, जो तुमको जल्दी जल्दी रूल आउट करना है, जल्दी ट्रीटमेंट भी करना है। लाइक अगर एम्पाइमा थोरासिस हो गया या फिर एक्यूट कॉजेस हो सकता है क्लबिंग का। देन प्रेजेंस ऑफ डिस्पनिया, डिस्पनिया में भी तुम्हारा कार्डियक कॉजेस हो जाएगा, फॉर उसकी वजह से रूल आउट करना है तुमको क्लबिंग में अगर डिस्पनिया है कि नहीं। सो दीज आर द ओवरऑल अबाउट द क्लबिंग। अभी लिम्फेडिनोपैथी मैं बता रहा हूँ, एक लिम्फेडिनोपैथी में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा पूरा लिम्फेडिनोपैथी, बिकॉज टोटल होल बॉडी में तुमको नॉट ओनली एक्सिलरी तो लिम्फेडिनोपैथी मैं तुमको ब्रेस्ट सर्जरी में बताऊंगा। ऑल्सो उसके साथ साथ तुमको चाहिए होगा नेक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद एब्डामन में थोड़ा सा, ग्रॉइन में थोड़ा सा, सो सब कुछ मैं बता दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ओनली ऑन लिम्फेडिनोपैथी। सो फिलहाल के लिए उसको स्किप करते हैं। कमिंग टू द इडीमा पार्ट, सबसे पहले तो मैं कैमरा को ठीक करता हूँ, और उसके बाद मैं तुमको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताऊँ जो कि कोई भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, इडीमा। ओके, कभी बार वो भी बोल देते हैं। ओके फाइन, इडीमा का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो मेनली 2 टाइप्स का हो जाएगा, एक हो जाएगा जनरलाइज्ड, एक हो जाएगा लोकल। सॉरी, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, जनरलाइज को इधर लिखता हूँ और लोकल को इधर लिखता हूँ, क्योंकि इसमें ब्रांचेस हैं। सो लोकल और जनरलाइज, अब इस जनरलाइज को हम लोग बोलते हैं एनासार का, पता होगा तुम लोग को, नाम ना सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। अभी आते हैं लोकल। सो लोकल में फिर से 2 टाइप का हो जाएगा, वन इज अ पिटिंग, अनदर इज अ नॉन पिटिंग, नाम तो सुना ही होगा। अभी आते हैं पिटिंग में। पिटिंग में भी 2 टाइप्स का हो जाएगा, एक तो स्लो, एक हो जाएगा फास्ट। नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना। सो देखो, अभी जो स्लो है वो हो जाएगा लेस देन 40 सेकेंड्स ऑन सेट, फास्ट में मोर देन 40 सेकेंड्स ऑन सेट। सो दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ इडीमा। अभी आते हैं टोटल थ्योरी में, मतलब क्लिनिकल प्रॉपर में। इडीमा को मेनली तुमको इंस्पेक्ट कैसे, मतलब कि चेक कैसे करना है। फर्स्ट, इंस्पेक्ट द लेग्स फॉर एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग, ठीक है। दूसरा,
फर्म प्रेशर, ठीक है। देखो लेग्स को मिल गया, तुम लेग्स ऐसे है, लेग्स। सो ये है मिडिल मेडुलस, लेटरल मेडुलस। सो मिडिल मेडुलस के ऊपर भी तुम देख सकते हो 2 to 3 सेंटीमीटर अब द मिडिल मेडुलस दे सकते हो। अब द मीडियल थाई भी दे सकते हो, मीडियल टीबिया भी दे सकते हो, एंड ओवर द शिन दे सकते हो। सो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे तुमको थंब का जो ये है, टिप ऑफ द थंब है, उसे प्रेशर अप्लाई करना है फॉर 15 to 30 seconds, एंड देन यू विल बी लुकिंग फॉर इंस्पेक्टिंग एंड पाल्पेटिंग फॉर डिम्पलिंग, दैट इज पिटिंग और इंडेंटेशन हम लोग बोलते हैं, और एब्सेंस। सो अगर डिम्पलिंग प्रेजेंट है देन इट कैन बी ड्यू टू सबक्यूटेनियस इडिमा और पिटिंग इडिमा, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसका मेन रीजन है ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और अगर नहीं है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन पिटिंग इडिमा। वो होता है मेनली ड्यू टू द प्रोटीन डिपोजिशन। सो इसको हम लोग नॉन पिटिंग इडिमा को अलग से देखेंगे कि वो मेनली देखने का तरीका अलग होता है। लाइक उसको हम लोग नॉर्मली, हम लोग अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो उसका पफिनेस, फेशियल पफिनेस देखेंगे, फिर उसका लाइक लोअर लिप कंजेशन, ये सब दे सकते हैं, फेशियल पफिनेस दे सकते हैं, फिर पफी लोअर आईलिड्स, लोअर आईलिड्स फेशियल, और फिर तुम्हारा उसका स्क्रॉटल स्वेलिंग भी हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली फॉर नॉन पिटिंग एडिमा हम लोग को जो देखना चाहिए। दिस इज द टू प्रोसीजर फॉर द पिटिंग एडिमा। देन द थर्ड इज द चेस्ट पीस ऑफ द टिप ऑफ द 5 फिंगर्स, जो होगा हम लोग का जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस होता है ओके, उसको, या फिर इफ़ यू डोंट हैव स्टेथोस्कोप देन, जो कि तुम्हारे पास होना नहीं चाहिए, एवरीवन शुड हैव अ स्टेथोस्कोप ड्यूरिंग क्लिनिक्स, और जो टिप ऑफ द 5 फिंगर्स है उसको तुम इंडेंट कर दोगे, प्रेशर कर दोगे ऑन एब्डामेन और ऑन द थाई, मिड थाई, ठीक है, एंड ऑल्सो एंड प्रेस इट फॉर 5 to few seconds, देन तुम देखोगे फॉर इंडेंटेशन। उसको हम लोग और भी देख सकते हैं, लाइक स्किन पिंच टेस्ट, स्किन पिंच टेस्ट फॉर 5 seconds, एंड यू विल बी चेकिंग द edema in the abdomen. So this technique is used for checking edema or presence of edema in the abdominal apparatus, that is the anti-abdominal wall or थाई, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं जो पिंच करते हैं वो हम लोग मेनली थंब और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हैं। सो दिस ऑल यू नो कि पिंच कैसे करते हो। गाइस एवरीवन टीचर्स यू टू चेक एडिमा ऑन द लोअर लिम्ब, लेकिन अपर लिम्ब, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में कैसे चेक करते हैं वो कोई नहीं सिखाता, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले तो अपर लिम्ब ऑफ द बॉडी में तुमको चेक करना है इन द रिस्ट। सबसे पहले तो रिस्ट हो जाएगा, ओके, रिस्ट। देन तुम्हारा जो एल्बो है उसका लैटरल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल एंड रिस्ट, रिस्ट नंबर 1 लैटरल एपिकॉन्डाइल हो जाएगा। देन तुम्हारा स्टर्नम, स्टर्नम पे जो है, स्टर्नम में हो सकता है। देन पीछे में तुम्हारा वर्टिब्रा, और ऊपर में तुम्हारा फोरहेड, मीन्स अगेंस्ट बोनी प्रोमिनेंस, राइट। सो यही सब है तुम्हारा अपर बॉडी में बोनी प्रोमिनेंस। सो दीज आर द साइट्स वेर यू कैन चेक एडिमा इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो मेनली देखो उसके बाद कॉजेज है, कॉजेज तुम किताब से पढ़े ना कि नॉन पिटिंग अनपिटिंग एडिमा का कॉजेज क्या होते हैं। मेनली मैं तुमको आता हूँ ग्रेड्स पे। सो मेनली 4 ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3 4, और उसका जो मेनली क्राइटेरिया होता है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो। सबसे पहले तो इंडेंटेशन का डेप्थ कितना है, इंडेंटेशन का डेप्थ, ठीक है, कितना गड्ढा है वो, और वो गड्ढा कितना दिन तक रहा, मतलब कितना देर तक रहा। सो व्हाट इज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के ऊपर बेसिस करके। और एक है दैट इज मेनली, और एक ग्रेडिंग सिस्टम है जो इसमें हम लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हम लोग लिखते हैं। बट पहले ये सीख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडेंटेशन क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूँ, इंडेंटेशन डेप्थ, तो तुम बात करना 0 से, और फिर ऐड करते रहना 2 को, ओके। सो दिस इज 0 + 2 2, 2 + 2 4, एंड 4 + 2 6, ओके। सो इसका जो रेंज होगा वो होगा 2, देन इट इज़ 2 + 2 4, एंड देन 6, एंड देन 8। सो अगर ये सब सारे मिलीमीटर्स में है, ठीक है। अगर ये 0 to 2 मिलीमीटर्स में रहा तो फिर ये ग्रेड 1 हो जाएगा। 2 to 4 देन इट इज 2, 4 to 6, 6 to 8, ओके, हो गया। अभी तुम्हारा जो इंडेंटेशन होता है, ये सारे मिलीमीटर्स, जो ड्यूरेशन होता है, इंडेंटेशन का ड्यूरेशन होता है, वो तुम्हारा इमीडिएटली अगर आया तो फिर 1, और अगर ये तुम्हारा लाइक 10 to 6 15 सेकेंड्स तक उसके बीच में आया तो फिर ये, और अगर 1 मिनट के अंदर आया या फिर 2 मिनट्स के अंदर आया तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 and 4। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग क्राइटेरिया फॉर एनी इडीमा। अभी आता है सीवियरिटी ऑफ इडीमा। सो अगर तुम्हारा माइल्ड सीवियरिटी है तो ये सिर्फ तुम्हारा लाइक बोथ एंकल्स और फीट पे होगा, ठीक है। मतलब कि बोथ फीट और एंकल्स में अगर हुआ तो फिर ये माइल्ड हो जाएगा। अगर मॉडरेट हुआ तो फिर देखो इसका साथ तो फीट तो हुआ ही, माइल्ड इज लाइक सीवियर देन मॉडरेट, सॉरी मॉडरेट इज सीवियर देन माइल्ड, राइट। सो फीट के साथ तो तुम्हारा और भी कुछ होना चाहिए। सो ये मेनली हो जाएगा लोअर लिम्स। सो फीट के साथ अगर लोअर लिम्ब भी हो गया, इसमें सिर्फ फीट होता है, देन इसके साथ लोअर लिम्ब भी हो गया, ओके, लोअर लिम्ब का लोअर आर्म्स, ओके, हैंड्स। देन अगर सीवियर हुआ तो सीवियर होने से तुमको क्या मतलब, इट इज जनरलाइज्ड, इट इज
जनरलाइज मतलब कि एनएसआर का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुमको पूछे कोई कि इडीमा कब होता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, मतलब कि इडीमा इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट, लेकिन वो कब होता है, इट इज लाइक एक्चुअली 10 to 15% ऑफ द बॉडी वेट। अगर इस अमाउंट का फ्लूड, लाइक सपोज अ पर्सन इज 50 kgs, ठीक है, तो फिर उसका अमाउंट मतलब क्या हो जाएगा, लाइक अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर्स ऑफ फ्लूड अगर तुम्हारा डिस्प्लेस हो गया या फिर जमा हो गया, देन इट कॉजेज टू इडीमा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू विच यू नीड टू रिमेंबर, बाकी कुछ याद मत रखो। सो देखो भाई, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग भी सैचुरेट हो रहे होंगे विथ टाइम, सो जस्ट रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले तो कार्डियक डिजीज एंड कार्डियक नेफ्रोटिक डिजीज में दोनों में ईडीमा होता है, लेकिन देयर इज अ स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें तुम्हारा डिफरेंस होगा इन ड्यूरिंग ईडीमा। सबसे पहले तो कार्डियक डिजीज में डिस्पनिया होगा पेशेंट को, इसमें नहीं होगा। इसमें एनकॉज्ड वेन्स होगा, बिकॉज कार्डियक डिजीज सो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, सो उसकी वजह से एनकॉज्ड वेन्स होगा। ओके, तो राइट वेंट्रिकुलर गैलअप होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा। हार्ट डिजीज का हिस्ट्री होगा इसमें, सो इसमें भी होगा, लेकिन ये सारे तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा इन नेफ्रोटिक हिस्ट्री। और एक चीज़ है जो है, द ईडीमा विल बी मेनली, मतलब इनिशियली तुम्हारा ये शुरू होता है इन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि तुम्हारा एंकल, द प्रीटिबिया, द सेक्रम, ये सब तुम्हारा डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जहाँ पे तुमको इडीमा दिखेगा इन द कार्डियक डिजीज। लेकिन ये नेफ्रोटिक डिजीज जो है वो तुम्हारा फेस से स्टार्ट होता है। ओके, सो फेशियल पफिनेस, ठीक है, ये सारा हो जाएगा तुम्हारा स्टार्टिंग विद द नेफ्रोटिक, फिर तुम्हारा जनरलाइज होता है, बाद में प्रोग्रेसिवली अदर अदर स्टार्ट्स में जाते हैं, लेकिन तुम्हारा कार्डियक डिजीज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये नेफ्रोटिक डिजीज फ्रॉम द फेस। और एक है तुम्हारा जैसे कि लीवर सिरोसिस, ठीक है, लीवर सिरोसिस में भी तुम्हारा इडिमा होता है, बट इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्डोमेन ओनली, दैट इज द एसाइटिस, इन द फॉर्म ऑफ एसाइटिस, ठीक है। सो तीन डिजीज है जहाँ पे तुम्हारा इडिमा हो सकता है। सबसे पहले तो कार्डियक डिजीज अगर हो गया तो फिर तुम्हारा ये हो जाएगा फ्रॉम द फीट और द लोअर लेग्स, ठीक है, लेग्स बोल दो या फिर एंकल बोल दो, टीबिया बोल दो, कुछ भी बोल दो। नेफ्रोटिक में तुम्हारा मुंह से होता है, द मुंह। एंड देन अगर लीवर सिरोसिस हुआ तो फिर तुम्हारा एसाइटिस, दैट इज एब्डोमेन से स्टार्ट होगा इडिमा। और फिर देखो ये इन दोनों के बीच में ये तो होता है तुम्हारा एट द एंड ऑफ द डे, यू विल बी नोटिसिंग मोर, दैट इज एग्रीवेशन एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड वो सब भी बढ़ जाएगा, लाइक द कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा जो शूज़ होते हैं वो तुम्हारा टाइट हो जाएगा। लेकिन इसमें बिकॉज इट इज इन द लेग, राइट, लेकिन इसमें इट इज़ मेनली ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग तुमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओवरऑल एग्जामिनेशन पार्ट। अभी इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, सॉरी सिस्टमिक एग्जामिनेशन। चलिए बाय।